हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। So we will start with today's session with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सिर्फ मुझे पूछना था कि मेरा आवाज आ रहा है क्या माता जी? प्रभु जी जी प्रभु आ रहा है। थैंक यू माता जी। आज हम देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय श्लोक क्रमांक 23, और इस अध्याय का जो नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो आज हम लोग 23वां नंबर श्लोक देख रहे हैं। तो हम लोग श्लोक और इसका जो अनुवाद है उसको एक बार रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। अस्मात् प्रसाद सुमुखा कल्य क्लेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरु निदेशे तिष्ठान वनम स दयिता अनुजा अविशेष यस्मिन् विरुद्धा स दास कंदार आरतीम आर्चत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किए और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का जो श्लोक है इसमें भगवान राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुष भगवान राम जी के बारे में आज का श्लोक में बताया जा रहा है कि किस तरह से जैसे हम इस अध्याय में देखते आ रहे हैं कि अलग अलग भगवान के जो अवतार है, भगवान किस तरह से प्रकट हुए उसके बारे में बताया जा रहा था। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान राम जी के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर हम जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जिस तरह से बताया गया है तो उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे कि हमने पिछले स्कंद में हमने इसको कवर किया था कि क्या मतलब भगवान का जो अंश अवतार जो है, भगवान किस तरह से एक्सपांशन करते हैं अपने आप को। तो अगर हम वो देखेंगे तो एकदम सबसे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण, जो सभी सर्वस्व मतलब सभी सोर्स जो है उसके कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का एक्सपांशन होता है बलदेव जी,
और बलदेव जी से एक्सपांशन होते हैं वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और फिर उनसे एक्सपांशन होता है फिर नारायण, भगवान नारायण। और फिर भगवान नारायण से एक्सपांशन होता है फिर से दूसरे जो चतुर्युग है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उससे महाविष्णु, फिर गर्भोदय का विष्णु और शिरोदय का विष्णु। तो ये हमें पता है कि किस तरह से वो एक्सपांशन हो रहा है। तो ये क्यों यहाँ पे चर्चा किया गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान श्री राम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है, उनके जो भाई है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनके मतलब उनसे विस्तार हुए हैं। तो ये जो चारों भाई जो है ये मतलब बहुत सारे जो रामायण के जो टीकाकार है वो इनके जो भगवान भगवान राम जी के जो भाई है उनको मतलब वो जीवात्मा समझते हैं। बट यहाँ पे जो हाँ दे हरे दो। कृष्ण, और वो ये एक वाला थैली दे दो ना, ये वाला जो फ्रेश वाला रहेगा वो दे दो ना। हाँ? दे दो, ठीक है। हाँ दे दे। ये आपके भाई है? अच्छा। हरे कृष्ण जी, पवन प्रभु जी। ओके ओके। तो एक्सट्रीमली हम सॉरी नो प्रॉब्लम प्रभु जी। सो हम ये देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जितने भी टीकाकार है मतलब जो अज्ञानी टीकाकार है वो भगवान राम जी के जो भाई है उनको जीवात्मा समझते हैं। पर हम भागवतम में इसको देखते हैं कि किस तरह से हमें भागवतम जो अमल पुराण जो है उसमें हमको पता चलता है कि ये जो भी भगवान के जो भाई है तो ये सब भगवान के विस्तार है। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि ये जो वसुदेव है वो स्वयं भगवान राम जी है, और जो लक्ष्मण जी है वो संकर्षण है, और भरत जी है वो प्रद्युम्न, और शत्रुघ्न जो है वो अनिरुद्ध के अवतार है, जो स्वांश अवतार है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि जो माता सीता माता है वो स्वयं लक्ष्मी जी है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। फिर जैसे कि आज श्री राम जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स रामायण का यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो मैंने अपने जो सीनियर जो भक्तों से सुना हुआ है वो मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि भगवान राम जी जो है वो इक्ष्वाकु के कुल में वो प्रकट हुए। तो ऐसे इक्ष्वाकु के जो कुल में बहुत सारे जो बड़े राजा थे, जैसे कि कटवांग महाराज, जैसे हमने प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में कटवांग महाराज के बारे में हमने सुना था कि किस तरह से कटवांग महाराज को वो 2 क्षण मिले जिसमें उन्होंने भगवान की प्राप्ति किया। तो कटवांग महाराज के जो भाई थे उनका नाम था दीर्घबाहु, और उनके जो पुत्र है कटवांग महाराज के जो पुत्र है उनका नाम था दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के जो पुत्र है उनका नाम है रघु, और रघु के जो पुत्र है वो अजय है, और अजय के पुत्र दशरथ महाराज जी। फिर दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में भगवान राम जी का प्रकट हुआ। तो ये भगवान राम जी का जो वंशज है जो रामायण में बताया जाता है तो उसके बारे में है। फिर आगे ऐसा बताया जाता है कि दशरथ जी मतलब जब दशरथ जी का विवाह हुआ तो वो बहुत चिंतित थे, बिकॉज उनका कोई पुत्र नहीं था। तो और उनकी चिंता ये भी थी कि ये वो सोचते थे कि जब वो गृहस्थ आश्रम त्याग करके वानप्रस्थ चले जाएंगे तो ये जो जितने भी राज्य है वो कौन देखेगा। तो उनका ये बहुत मतलब उनका वो चिंता थी कि ना उनके कोई पुत्र नहीं है करके। तो वो फिर अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके गुरु के नाम है वशिष्ठ मुनि। तो वह वशिष्ठ मुनि के पास जाकर कहते हैं, यह रामायण में ये पद आता है कि निज दुख सुख सब गुराहि सुनाई, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाई, धरद धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। तो दशरथ महाराज जी वशिष्ठ मुनि के सामने अपना पूरा जो सुख दुख है, जो उनके गुरु है वो अपने पूरा सुख दुख के बारे में बताते हैं
कि किस तरह से वो दुखी है। तो उसको वशिष्ठ मुनि जी बताते हैं दशरथ महाराज जी को कि आप धीरज रखो, आपको आपके वंशज में, आपके कुल में चार पुत्र आएंगे, और वह क्या है, त्रिभुवन विदित भयत भयहारी, मतलब तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे, और क्या लिखते हैं कि भक्तों के भय को वो हरने वाले होंगे। तो यह वशिष्ठ मुनि जी दशरथ महाराज जी से कहते हैं। फिर आगे वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज जी के संतान के लिए एक यज्ञ आरंभ करते हैं, और उस यज्ञ को आयोजन करने के लिए कहते हैं कि श्रृंगी शती ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, पुत्र काम शुभ यजी कराओ। तो उस पुत्र काम जो यज्ञ कराने के लिए, पुत्र कामना की जो यज्ञ कराने के लिए वो किसको बुलाते हैं, श्रृंगी ऋषि को वो बुलाते हैं। और वो यज्ञ संपन्न भी होता है, और यज्ञ संपन्न होने के बाद ऋषिगण दशरथ महाराज को एक वाटी खीर देते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ये खीर अपने पत्नियों को खिलाइए। तो दशरथ महाराज जी वो खीर लेके आते हैं, और पहले जो बड़े जो है कौशल्या जी और सुमित्रा जी, उनको वो खीर आधा आधा करके बांटते हैं। और फिर कौशल्या जी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा जी, नहीं, माता कौशल्या और माता कैके जो बड़े हैं, वह क्या करते हैं, उस आधा आधा खीर को जो दशरथ महाराज जी ने जो खीर दिया था, उसी आधा खीर में, उनका जो हिस्सा वाला खीर में, जो छोटी बहू है माता सुमित्रा, उनको वो देते हैं। तो इसी तरह से माता कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम जी का प्रकट होते हैं, और माता कैकेयी के गोद में राजा भरत जी, और माता सुमित्रा के गोद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। और फिर भगवान राम जी जब प्रकट होते हैं, तो वो भगवान राम जी बहुत सारे उनके बालपन में बहुत सारे वो मतलब बहुत सारे लीलाएं करते हैं। उसमें से एक लीला मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जिसमें एक बार ऐसा होता है कि माता कौशल्या जी एक बार मतलब एकदम प्रातः काल में, सुबह के समय, भगवान राम जी को पूरा तैयार करके, उनको आभूषण वगैरह पहनाकर, और उनको वो पालन में उसको खेलने के लिए रख देते हैं, जिसमें वो झूला झूलते हैं, उसमें उनको खेलने के लिए रख देते हैं। फिर माता कौशल्या जी अपना जो नित्य क्रिया, जो उनके घर पे भगवान नारायण जी का विग्रह था, जिनकी वो पूजा करती है, आराधना करती है। तो कौशल्या माता उनकी सेवा करने लग गई, और भगवान नारायण को वो भोग लगाए। और थोड़े समय के बाद जब वो आए मंदिर के पास, तो वो देखे कि भगवान नारायण जो विग्रह है, उनके बाजू में उनका जो लाला है भगवान राम जी को देखे, क्योंकि वो भोग खा रहे थे वहां पे बैठ के। तो एकदम वो उनकी माता कौशल्या बहुत मतलब एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर वो दौड़ के जहाँ पे भगवान राम जी को जो झूला में रखे थे, तो वहां पे वो जाके देखते कि वहां पे भी भगवान राम जी अपने पैर को ऊपर करके वो झूला झूल रहे थे। तो उस समय भगवान माता कौशल्या जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो रामायण में ऐसा लिखा जाता है कि जब माता कौशल्या जी जब देखती है इस प्रसंग को, तो लिखते हैं कि तन फुलकित मुख वचन न आवो, नयद मुद चरण रति माता। तो बताते हैं कि तन फुल मुख, मतलब जब कौशल्या माता ये सब देखती है इस प्रसंग को, तो एकदम उनका जो मुख है एकदम अचंभित हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आते कि क्या हो रहा है, कि दोनों तरफ उनके बालक को देख के एकदम अचंभित हो जाते हैं। और तुरंत वो नयन मुद मग्न, मतलब अपना जो नयन है उसको बंद करके वो उनके जो पुत्र है श्री राम जी, भगवान राम जी के सामने वो नतमस्तक हो जाती है और उनको दंडवत प्रणाम करती है। तो इस तरह से भगवान राम जी अपने बाल्यकाल में बहुत सारे ऐसे लीलाएं करते, जिसमें वह अपने पिता दशरथ महाराज जी को और अपने माता कौशल्या जी को, माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को बहुत आनंद करते अपने जो बाल लीलाएं करके। फिर जैसे भगवान भगवत गीता में 4.7 में बताते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
तो भगवान इस धरातल पर आते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। जैसे कि जब धर्म की ग्लानि होती है तभी वो भगवान प्रकट होते हैं। फिर भगवत गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, मतलब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो उसी तरह से जब भगवान की ये जो बाल लीला है, भगवान राम जी की ये जो बाल लीला है समाप्त होती है, और अब जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो दूसरा चरण यहाँ पे प्रारंभ होता है, जिसमें कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि एक बार दशरथ महाराज जी के अयोध्या में दशरथ महाराज जी के यहाँ पे आते हैं। और जब विश्वामित्र मुनि आते हैं तो दशरथ महाराज जी उनका बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, उनको उनका सेवा करते हैं। फिर दशरथ महाराज जी विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि आपका आने का यहाँ पे प्रयोजन क्या है। तो विश्वामित्र मुनि वहां पे बताते हैं कि हम लोग एक यज्ञ करने वाले हैं, पर उस यज्ञ में बहुत सारे जो राक्षस है वो बाधा कर रहे हैं। तो हमें इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपके जो ये 2 सुपुत्र भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को आप हमें दीजिए, और हम अपना जब यज्ञ हमारा जब कार्य समाप्त हो जाएगा तो हम आपके जो दो पुत्र है उसको हम आपको लौटा देंगे। तो ऐसा करके विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज जी को कहते हैं। तो दशरथ महाराज जी मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, बिकॉज हालांकि दशरथ महाराज जी को ये 4 पुत्र प्रिय है, बट उसमें से सबसे अधिक प्रिय जो भगवान राम जी और लक्ष्मण जी है। तो जब विश्वामित्र मुनि ऐसा बताते हैं कि उन्हें उनके 2 पुत्र चाहिए, तो एकदम दुखी हो जाते हैं। और दशरथ महाराज जी बताते हैं विश्वामित्र मुनि को कि आप मेरा पूरा धन, पूरा संपत्ति, मेरा प्राण भी ले लीजिए, बट मैं अपने पुत्र को मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा दशरथ महाराज जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि को। तो विश्वामित्र मुनि बताते कि ये तो विधि का विधान है, तो आपको आपके पुत्र हमें देना ही होगा। फिर दशरथ महाराज जी अपने पुत्र को बुलाते हैं। तो रामायण में ऐसा लिखा जाता है कि अति आदर देहु तनये बुलायो, हृदय लहू बहु बात सिकायो। तो यहाँ पे दशरथ महाराज जी बताते कि अति आदर देहु तनये बुलायो। तो एकदम आदर से वो भगवान दशरथ महाराज जी अपने पुत्रों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, हृदय लहू बहुत बात सिखायो, मतलब अपने हृदय से लगाकर अपने पुत्र भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को सिखाते हैं और बोलते हैं कि आज से आपको अपनी गुरु की सेवा करना होगा, और आपके जो गुरु ही आपके माता पिता है। ऐसा कहकर दशरथ महाराज जी अपने जो प्रिय पुत्र भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र मुनि के साथ वो भेज देते। और इसी बीचों में इस समय में भगवान राम जी अनेकों राक्षसों के वध करते हैं, जिसमें एक राक्षस आते हैं सुबाहु और दूसरे तारता करके अनेक राक्षसों का वध करते हैं। और इसी बीच में विश्वामित्र मुनि भी सहस्त्र अस्त्र भगवान राम जी को प्रदान भी करते हैं। और इस समय जनक जी के यहाँ पर क्या होता है, माता सीता जी का स्वयंवर होता है। तो वहां पे स्वयंवर की तैयारी रहती है। तो विश्वामित्र मुनि के यहाँ पे राजा जनक जी के एक दूत आते हैं और उनको इस स्वयंवर में निमंत्रण देते हैं विश्वामित्र मुनि को। तो विश्वामित्र मुनि उनके जो निमंत्रण को एक्सेप्ट करते हैं और अपने साथ श्री राम जी, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को लेके चलते हैं उस स्वयंवर में। और हम ये भी सुनते हैं कि जब उस स्वयंवर में वो जाते वक्त उन्हें गौतम ऋषि जी का उनको आश्रम मिलता है। और उस आश्रम में इस तरह से है कि हालांकि उस गौतम ऋषि आश्रम में कोई नहीं रहता है, पर वहां के जो वातावरण देखते हैं कि जो वहां की लता है, वहां की जो पेड़ पौधे इतने हरी भरी रहती है कि ऐसा लगता है कि मानो वहां पे कोई ना कोई है। और वहां पे कौन रहते हैं, वो अहिल्या जो है जिन्हें वो शिला के रूप में उस गौतम मुनि की ऋषि में वो रहती है। गौतम मुनि ऋषि के जो ये है जो आश्रम है, वहां पे अहिल्या शिला के रूप में वहां पे रहते हैं। उन्हें वो श्राप मिला हुआ रहता है ऋषि मुनि से।
तो वही अहिल्या जो है वो भगवान राम जी का भगवान राम जी का प्रतीक्षा करती रहती है। और जब भगवान राम जी उस आश्रम में आते हैं और उन्होंने वह विश्वामित्र मुनि से पूछते कौन है, तो वो पूरी मतलब हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस अहिल्या को श्राप मिला हुआ रहता है। तो फिर जब भगवान राम जी अपने चरण कमल को कमल चरण को उस शिला के ऊपर रखते हैं, तो तुरंत माता अहिल्या एक सुंदर स्त्री के रूप में आकर वो स्वर्ग लोक जाती है। फिर जब भगवान राम जी मिथिला में प्रवेश होते हैं, तो सभी लोग सभी जो वहाँ के जो निवासी है भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को निहारते हैं। वो देख के एकदम अचंभित होते हैं। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी का जो सुंदर सुंदर मुखमंडल को देख के एकदम अचंभित होते हैं। और जब जनक महाराज जी जनक जी जब मिलते हैं राम जी भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को, और वो विश्वामित्र मुनि से पूछे कि ये जो सुंदर जो बालक कौन है, तो विश्व मुनि सब कुछ बताते हैं कि यह अपने दशरथ महाराज जी के पुत्र है। तो जनक जी के हृदय में यही मतलब यही आशा उत्पन्न होती है कि ये जो मेरी जो पुत्री है सीता, उनका विवाह ये जो बालक जो है राम जी भगवान राम के साथ होना चाहिए बोल के उनकी वो इच्छा उत्पन्न होती है। और जब उसी समय जब मिथिला में जब भगवान राम जी चलते रहते हैं लक्ष्मण जी के साथ, तभी उनकी नजर सीता मैया के पास पड़ती है। और तभी जो प्रेम जो है वहां पे उत्पन्न होता है। बिकॉज स्वयं नारायण जी भगवान नारायण जी और लक्ष्मी जी का वहां पे मिलन होता है। तो भी उसके दौरान ही मतलब वो जो प्रेम है भगवान राम जी और सीता माता का, वह वहां पे उत्पन्न होता है। फिर आगे वह समय आता है जब भगवान राम जी धनुष को तोड़ने का समय आता है। तो सभी लोग वहां के जितने भी लोग थे वह उनकी इच्छा यही थी कि माता सीता का विवाह राम जी से भगवान राम से ही होना चाहिए। तो जब समय आता है उस धनुष बाण को तोड़ने का, तो वहां पे बहुत सारे जो राजा महाराजा शक्तिशाली राजा महाराजा वहां पे उपस्थित होते हैं। और उस स्वयंवर में वो भाग लेते हैं और उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कोई उस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। तभी राजा जनक जी मतलब उनके हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। वो सोचते हैं कि मैंने जो प्रण लिया है कि ये जो धनुष को जो भी तोड़ेगा वही माता सीता से विवाह करेगा, ये जो प्रण है ये शायद व्यर्थ होगा, बिकॉज इसको कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो वह विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि अभी शुभ घड़ी का इंतजार करिए, शुभ घड़ी आने वाली है। तो रामायण में ऐसा लिखा जाता है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले स्नेह मही बनी उठहु राम बनुजा बर चाप, में तत जनक परिताप। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम जी से बोलते हैं कि उठो भगवान, उठो राम, और ये जो जनक महाराज जी के जो हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, परिताप जो पीड़ा उत्पन्न हुए उसको वो दूर करे। तो ऐसा करके विश्वामित्र मुनि भगवान राम जी से कहते हैं। और भगवान राम जी जब उस धनुष को तोड़ने जाते हैं, जो ऐसा धनुष जिन्हें जो बाणासुर जैसे व्यक्ति जो सुमेरु पर्वत को भी उठा लेता है, ऐसे बाणासुर जैसे व्यक्ति भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। भगवान राम जी उस धनुष को तोड़ देते हैं। और वहां पे जितने जो राजा महाराजा वहां पे बैठे रहते हैं वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो गया कि मतलब कोई तोड़ नहीं पाया, उसे भगवान राम जी ने तोड़ दिया। और जैसे ही उस धनुष को भगवान राम जी तोड़ते हैं, तो ये जो खबर है वो दशरथ महाराज जी जो अयोध्या में जो बैठे हुए उनको पता चलता है। तो पूरी बारात लेके मिथिला में प्रवेश करते हैं। और कई समय वह उस मिथिला में दशरथ महाराज जी रहते हैं जनक जी के साथ। और जब विदाई का समय आता है, तो जनक जी के जो कुल के जो चारों जो पुत्रियां है, वह महाराज दशरथ के जो 4 पुत्र है उनके साथ उनका विवाह होता है, जिसमें माता सीता भगवान राम जी से विवाह होता है। और उर्मिला जो है वो भगवान लक्ष्मण जी से,
फिर मंदावी भरत जी से, और श्रुति कृति शत्रुघ्न जी से विवाह हो जाता है। ये जो चारों पुत्र से उनकी चारों पुत्री का विवाह होता है। फिर वो विवाह से फिर वो अयोध्या लौटते हैं। तो जैसे ही ये जो जब ये जो विवाह का जो समारंभ जो है वो समाप्त होता है, और जब माता सीता अयोध्या प्रवेश करते हैं, तो लिखा जाता है रामायण में कि जब ते राम बही घर आई, नित नव मंगल मोद बधाई। कि जब से भगवान राम जी का विवाह सीता मैया से होता है, तो सारे जो अयोध्या में मंगल ही मंगल होता है। बिकॉज हमें पता है कि जो सीता मैया है वो स्वयं लक्ष्मी जी है, और जहाँ लक्ष्मी जी रहती है और जहाँ लक्ष्मी नारायण एक साथ रहते हैं, वहां पे सभी जगह पे मंगल ही मंगल होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि नित नव मंगल मोद बधाए, मतलब सभी जगह पे मंगल ही मंगल कार्य होता है अयोध्या में। फिर आगे इस तरह से जब राज सिंहासन का तैयारी होती है, तो भगवान श्री राम जी भगवान राम जी का जब राज सिंहासन का तैयारी होते हैं, तभी देवताओं के द्वारा देवता चिंतित होकर सरस्वती देवी से कहते हैं कि उनको आदेश देते हैं देवतागण कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि जिससे भगवान सिर्फ अयोध्या में ना सीमित रहे। बिकॉज अगर अयोध्या में अगर भगवान रहे तो जो दूसरे जो राक्षस है उनको कौन मारेगा। तो ये जो देवतागण है वो सरस्वती माता से याचिका करते हैं कि आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए कि भगवान राम जी अयोध्या से बाहर निकले। तो सरस्वती माता मंत्रा के जुबान पर आके बैठती है, और उनका जो बुद्धि है उसको भ्रमित करती है, और वह माता कैकेयी को भी सिखाती है। तो यहाँ पे रामायण में ऐसा बताते हैं कि माता मंत्रा कैकेयी को बोलती है, चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पही निज बाहु सवारी, पटय भरत भूपनि अंडेरा, राम मात मन जानब सूरे। तो यहाँ पे बताते हैं कि राम जी के जो माँ है माता कौशल्या जी, वो बहुत चतुर है। चतुर गंभीर राम महतारी, महतारी मतलब उनकी जो माता है वो बहुत चतुर है, ऐसा मंत्र माता कैकेयी को बोलती है। और बोलती है कि समय देखकर माता कौशल्या ने अपना जो सब काम कर लिया। उन्होंने भरत जी को भी भेज दिया, शत्रुघ्न को भी भेज दिया, और समय देखकर अभी राम जी का भी तिलक करने जा रही है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि उससे क्या होता है कि माता कैकेयी बहुत अपशब्द कहती है। हालांकि बोलते हैं कि कैकेयी माता मतलब बहुत अच्छी थी। वो माता कैकेयी राम जी से बहुत प्यार करती थी। पर यहाँ पे आचार्यगण बोलते हैं कि अगर कोई बुरा चीज को अगर हम 3-4 बार दोहराएंगे किसी के सामने, तो वो उसके मस्तिष्क पर बैठ जाता है। तो उसी तरह से जब मंत्रा ने जब माता कैकेयी को बार बार ये बोलने लगी, तो माता कैकेयी बहुत ये हो गई। और जो वचन जो उन्होंने लिया था दशरथ महाराज जी के सामने, जो 2 वचन वो यहाँ पे वो बोलती है कि जो 2 वचन आप मुझे देने वाले थे, तो उस 2 वचन में आप मुझे एक वचन है कि भगवान राम जी को आप वनवास भेज दीजिए, और दूसरा जो वचन है भरत जी को आप सिंहासन पर बैठा दीजिए। तो ये 2 वचन अब दशरथ महाराज जी से माता कैकेयी मांग लेती है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान राम जी 14 साल का वनवास करते हैं, और उनके साथ ही माता सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं। और वहां पे भी भगवान बहुत सारे लीला करते हैं। भगवान राम जी उस 14 साल के वनवास में बहुत सारे लीला करते हैं। तो जहां जहां भगवान राम जी चलते हैं, तो रामायण में लिखते हैं कि जहां जहां राम चरण चली जाए, तीन समान अमरवत नाही। तो रामायण में लिखते हैं कि जहां जहां भगवान राम जी का चरण गिरता है, उसका जो समान है अमरावती मतलब स्वर्ग लोक की समान भी उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से रामायण में इस तरह से लिखते हैं। फिर आगे जाकर
ऐसे बहुत सारे भगवान राम जी लीला करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो ऋषि मुनि उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो सबको मिलते हैं और उन सबका उद्धार करते हैं। तो आखिर में जब जो प्रसंग आता है जिसमें रावण जो है, जो सीता माता को हरण कर लेते हैं, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, जो भगवान की जो चीज है उसको अपना समझ के अपना यूज करते, ये सब रावण लोग हैं जो भगवान को ऑफर नहीं करते हैं और ये सब चीजों को अपना समझकर यूज करते हैं, तो ये सब रावण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो रावण प्रवृत्ति है, इसको सिर्फ एक ही तरह हम मिटा सकते हैं कि हम ये जितने भी जो भी चीज है वो हमें भगवान को अर्पण करना होगा, तब जाके हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे और हम किसी भी कर्मों में हम बंध नहीं पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी आखिर के अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें रावण स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमें जो भी चीज है भगवान की, वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को अर्पण करना चाहिए। तब जाके जैसे हम जब हम भगवान नारायण जी को प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली प्रसन्न होती है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो भी चीज है वो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हमको अर्पण करना चाहिए। तो यही आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो भगवान का जो प्राकट है, भगवान की जो अवतार है, वो आज का जो श्लोक में भगवान राम जी के बारे में बताया गया है। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा और जो कुछ हालांकि ये जो साधु संघ ग्रुप के माध्यम से मैंने कुछ सुन पाया भगवान राम जी के बारे में रामायण में, तो मैं वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। हालांकि बहुत कुछ मैंने गलत यहाँ पे बोला हुआ है, तो उसके लिए मैं माफी मांगने चाहूंगा और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, साधु संघ ग्रुप की जय और सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पूरा रामायण का वर्णन किया, भगवान राम जी का चरित्र जो था बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया। और मेरे को बहुत अच्छा चीज ये लगा कि जो तुलसी रामायण का जो दोहा था, यू आर रिपीटिंग इन बिटवीन, पता नहीं कहाँ से उठाया तुमने, बट दैट वाज वेरी नाइस। बीच बीच में जो था एक जो दोहा यू आर चैंटिंग, दैट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारा एस्पेक्ट जो था, ऐसा भगवान राम का चरित्र हम लोग बोलने जाए तो इज नेवर एंडिंग, इतना बड़ा है रामायण। बट तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो मेन एस्पेक्ट है उसको कवर करे। मैं खाली सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कुछ है भगवान राम के चरित्र से कुछ पॉइंट्स यू कैन शेयर। आई वुड लाइक टू ऐड कपल ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट जो था, जैसे भगवान राम का और सीता जी का जैसे देखते हैं कि रामायण में जब पहली बार मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेम उत्पन्न होता है, दे आर एटर्नल हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी इस सागर में रहते हैं, तो जब भी आते हैं तो प्रेम हमेशा रहता है, बट उस लीला में ऐसा लगता है कि उनका प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो दे आर एटर्नल बोलते ना जैसे हमारे यहाँ के जो गीतकार हैं वो लिखते हैं कि 7 जन्म रहेंगे, ये तो कितने करोड़ों जन्म से साथ में रह रहे, तो दे आर रियल एटर्नल हस्बैंड एंड वाइफ और लवर्स, व्हाटएवर यू कैन से। फिर दूसरा चीज ये बोलना चाह रहा था कि जैसे भगवान रामचंद्र ने जो धनुष्य तोड़ा, तो वेरी नाइस पॉइंट मेड कि बाणासुर जो था इतने सहस्त्रबाहु होके भी जो है वो धनुष्य को उठा नहीं पाया। भगवान रामचंद्र एकदम कोमल शरीर वाले सुकुमार, कोई देखे तो ऐसा जैसे छोटे बच्चे को हम देखते हैं 6-7 साल के बच्चे को, कितना मतलब उसको देख के हमारे मन में कितना भाव उठता है, कितना कोमल है। वैसे कोमल बच्चा मतलब जो है जैसा वो शरीर वाला, उसने धनुष को उठाया, मतलब वो तोड़ने का उनका विचार नहीं था, उनका विचार था वो बांधने का था उनको, बट ही डिड इन सच ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि वो जब
वो क्या बोलते हैं उस धागे को, कुछ टेक्निकल वर्ड है, मेरे को नाम याद नहीं है। तो जब बाद में जाते हैं तो वो टूट जाता है, क्योंकि एक्चुअली ऊपर का जो एंड होता है वो दबाना पड़ता है नीचे, तब जाके उसको हम लोग वो धागा बांध सकते हैं, वो स्ट्रिंग बांध सकते हैं। और जब खींचने गए नीचे वो ऊपर वाला एंड को, तो टूट गया वो। और उससे इतना बड़ा, इतना भयंकर पूरे सृष्टि में आवाज हुआ कि परशुराम जी को भी पता चला ये जो शिव धनुष है ये तोड़ दिया गया। वो इसके लिए वो बड़ी दूर से वहां से आते हैं। तो वो एक था कि वो जस्ट ही डिड इट इन, जैसे छोटे बच्चे खेलते हुए कैसे तोड़ देते हैं वैसे वो टूट गया था उनसे, इट्स नॉट पर्पसली डन। और तीसरा एस्पेक्ट ये बोलना चाह रहा था इसमें कि जैसे मंथरा वाला जो लीला है, वो कई जो इतना प्रेम करती थी भगवान रामचंद्र से, अपने मतलब कौशल्य, बोलते हैं कि कौशल्य से ज्यादा प्रेम था उसको, लेकिन फिर भी मंथरा की वजह से उसका सारा प्रेम जो था पता नहीं कैसे सूख गया या क्या, मतलब एक भगवान का लीला ही है ये भी। तो इसके लिए राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं हम लोग को संग जो है जब एसोसिएशन करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग किसका संग कर रहे हैं, क्योंकि वो संग जो है हम लोग को कभी भी हमारा जो है पतन करवा सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो मंत्रा के एस्पेक्ट में जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग एसोसिएशन। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे को ऐड करने थे। तो थैंक यू वंस अगेन सर गिरधारी प्रभु, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, thank you so much Prabhu giving us opportunities so we can hear something in Ramayana Prabhu. Hare Krishna, thank you so much Prabhu. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरदेव गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम दामोदर देश में मिल चुके हैं। या प्रभु, आपको कैसे भूलेंगे प्रभु। आप तो प्रभु जी मेरी लस्सी पी जाते थे। या प्रभु, याद आ रहा है प्रभु जी। कल आपका दर्शन हो। प्रभु यहाँ पर आपने बहुत अच्छी आधे घंटे में जो आपने पूरी रामायण हमको सुनाई है, तो हमें वो कोरोना वाली याद आ गई। जब कोरोना में यहाँ पे रामायण चालू हुआ था तो हमने पूरी अच्छे से देखी थी और आपने बहुत अच्छे से किया। और फिर उसके बाद हिजगिरीश गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इसको ऐड किए। मैं भी यहाँ पे 2-4 पॉइंट बोलने की था। एक तो जो आपने वो बताया प्रभु जी, पायस जो यज्ञ से निकला था उसको किस तरीके से बांटा गया, मैं वो थोड़ा बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो पायस इस तरीके से बांटा गया कि उसको पहले 50-50% किया गया उस पायस को। फिर उसमें से 50% में से 50% का एक भाग कौशल्य माता को दिया गया। फिर जो उसमें से 50% हमारा बचता है उसको उसमें का 25% माता कैकेयी को दिया गया। और उसके बाद जो 25% बचता है फिर उसके 2 हाफ आधा भाग किया गया। वो एक भाग माता कौशल्य के हाथ में रखा गया और एक भाग माता कैकेयी के हाथ में रखा गया। फिर उन्होंने अपने ये हाथ वाले सुमित्रा जी को दिए। तो जो माता कौशल्य ने दिया भाग उससे तो लक्ष्मण जी हुए और जो माता कैकेयी ने दिया उससे भरत जी हुए, तो शत्रुघ्न जी हुए। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐड करना था। और दूसरा पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि जब विश्वामित्र जी आते हैं और लक्ष्मण जी को और राम जी को लेने के लिए, लेकिन वो महाराज दशरथ जी बहुत हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं देना है। वो बहुत ज्यादा 1-2 बार तो अचेत भी हो जाते हैं। लेकिन उनके जो गुरु वशिष्ठ मुनि, वो उससे पहले क्या उनकी थोड़ी चर्चा चल रही थी कि अब पुत्र बड़े हो गए हैं, इनकी शादी करनी है, बस ये चर्चा चल ही रही थी कि इतने में वशिष्ठ विश्वामित्र जी आ जाते हैं और उनसे भगवान श्री रामचंद्र को मांगते हैं कि हमें यज्ञ में कुछ असुर हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो आप ना दीजिए इनको। तो लेकिन वो देते नहीं। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु थे उनको कान में समझाते हैं कि अभी अभी जो हम चर्चा कर रहे थे शादी की, ये अपने आपके पुत्रों को लेके जाएंगे और इनकी शादी भी करा के आएंगे। और आपको क्या लगता है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो असुरों का वध कर सके? ये आपके पुत्र को और ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए ये यहाँ से इनको लेके जाना चाहते हैं और कुछ शस्त्र अस्त्र भी इनको देंगे और इनकी शादी भी वहां से करा के आएंगे। तो वो इतने महाराज दशरथ इतने गुरु की बात से प्रसन्न होते हैं
और कहते हैं कि चलो राम ही नहीं, मैं साथ में लक्ष्मण जी को भेजता हूँ। तो एक पॉइंट ये ऐड करना था। और एक चीज ये थी कि जब है ना तारका वध में जब है ना विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र तारका को मारने में थोड़ा विलंब कर रहे थे, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि इनको मारो, ये स्त्री नहीं है, ये एक असुरनी है, इसको आपको मारना चाहिए। तो वो उसको मारते हैं। और यहाँ पर कुछ आचार्यगण ये भी बताते हैं कि आप शुरुआत करो तारका को मारने का, क्योंकि अगले अवतार में आपको सबसे पहले पूतना का ही वध करना है, तो इसलिए आप यहीं से आप स्टार्ट कीजिए। और भी इसमें एक चीज ये भी थी, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि माता केकई कौशल्या को माता केकई राम जी को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कई आचार्य हमें यह भी बताते हैं कि एक दिन श्री रामचंद्र ने माता केकई के रूम में जाते हैं और उनको आंखें बंद कर देते हैं कि लेकिन माता केकई समझ जाती है, बोलती है हाँ राम बोलो ना क्या चाहिए। बोला मुझे वादा करो तुम दोगी। बोला मैं तुम मुझसे प्राण मांग लो, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। बोला नहीं नहीं, मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। बोले क्या चाहिए बताओ। बोले मुझे आपके मुख से 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो बोले ये कड़वे घूंट मेरी माता सगी माता कौशल्या वो नहीं पी सकती है, लेकिन ये जहर के घूंट तुम पी सकती हो। तो इसीलिए हमारे कुछ आचार्य बताते हैं कि हमें जाने अनजाने में भी कभी माता केकई की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो तो राम की माँ बन के आई थी, उन्होंने एक लीला की है ऐसी। तो और भी काफी सारे पॉइंट हैं, लेकिन समय नहीं है इतना मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि पहले ही और भी भक्त लोग हैं जो कुछ बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये खाली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये जो प्रभु ने ये बात बोला, ये पहली बार सुना है कि भगवान रामचंद्र ने खुद मांगा था। समथिंग वेरी पहली बार सुना है ये पॉइंट। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये ऑथेंटिक है, मैंने हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु जी से सुना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। नहीं मतलब कभी सुना नहीं था ये पॉइंट, इसके लिए आई जस्ट सेड कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक पॉइंट, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा ये पॉइंट। मतलब मैंने तो पहली बार सुना है ये कि भगवान रामचंद्र ने खुद ने ये वनवास मांगा था उनसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर था। और जैसे ये प्रभु जी ने अभी जो पॉइंट बताया वो मैंने भी सुना था सार्वभौम प्रभु के रामायण में, और दूसरे अमोघलीला प्रभु जी है उनके रामायण के इसमें भी आता है। और इसमें एक जो हमने बहुत बार रामचंद्र जी के इसमें कहते हैं कि अमोघलीला प्रभु जी ने रामायण में बताया था। हमने बहुत बार ये लीला सुनी है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय लगती है, इसलिए मैं फिर से बताऊं। जब राम जी और वो तीनों भाई जब छोटे थे, चारों भाई जब छोटे थे, तभी क्या होता है बहुत रोने लगते हैं चारों के चारों। तो फिर वो लोग सब बोलते हैं इतने की बच्चे उन्हें सब ये करते हैं, वैद्य को भी बुलाते हैं और देखते हैं, फिर भी रोना कोई भी रुकता ही नहीं, सब रोए जा रहे। फिर उनके ऋषि आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि क्या हुआ, बच्चे रोने रुका ही नहीं रहे, क्या करते हो। तो उन्हें पता रहता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है। उनके जो गुरु है वो आते हैं और बोलते हैं राम जी जो है, राम जी चारों को पालने लगे होते हैं और चारों के चारों पालने में रो दे जा रहे, कुछ भी करके चुप नहीं होते। तब क्या करते हैं, लक्ष्मण जी है उन्हें उठा के राम जी के पालने में रखते हैं, और भरत जी के पालने में शत्रुघ्न जी को रखते हैं, और वो तब से चुप हो जाते हैं और तब से चारों के चारों साथ में रहते हैं। उनका ऐसे ही है ना, जोड़ी रहती है, भरत जी और शत्रुघ्न जी, राम और लक्ष्मण, तब से वो साथ में ही रहते हैं। हरे कृष्णा। और जब राम जी धनुष तोड़ते हैं, तब सब लोगों को ये आवाज सुनाई देती है, और सिर्फ सीता मैया जो है उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि पुष्प वाटिका में जब वो इस जन्म में आते हैं और जब पुष्प वाटिका में वो राम जी का रूप देखती है, और तब से वो उन्हीं के रूप में मग्न हो जाती है कि उन्हें दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। सब लोगों ने वो धनुष की आवाज जो है वो टूटता है तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सीता मैया उन्होंने वो आवाज सुनी नहीं थी। हरे कृष्णा। ये अमोघलीला प्रभु जी के रामायण में सुना था। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी जी को। प्रभु सर्वदेव गिरधारी प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत ही। नॉर्मली हम ऐसे काफी कंटिन्यू लेक्चर का सुनते रहते हैं, लेकिन आप पीछे बीच में गा रहे थे और बोल रहे थे, ये वो जैसे प्रोफेशनल लोग जैसे वो ट्यून में गाते हैं, फिर वो उसके बारे में बताते हैं। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया भी, और आप मतलब बहुत अलग अ, तरीका था, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्लास था। और इस क्लास में एक पॉइंट एक बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अ, एक-एक को कुछ ना कुछ 2-2 मिनट, 1-1 मिनट का बोलने मिलता है, तो काफ़ी कुछ सीखने और समझने मिलता है। जैसे विश्वम्भर प्रभु जी ने भी बताया, कुंजेश्वरी माता जी ने, गोपी मनोहर प्रभु जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। तो पूरा क्लास बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और सुनाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और सबको थैंक यू बोलूँगी कि किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बताया, तो मैं भी वही बोलूँगी कि मैंने भी पहली बार ही सुना था जो विश्वम्भर प्रभु जी ने बताया, बट बहुत सुंदर था प्रभु जी। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। या हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। या जय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था, सुंदर क्लास था प्रभु जी। और सब जैसे प्रभु आपने इसमें अपने लेक्चर से जो कुछ आखिरी की पंक्तियों में बताया कि भगवान का अवतार, उनके मतलब जितने भी प्राकट्य अवतार, तो उसमें मुझे सिर्फ शेयर करना था अभी यहाँ पे रिसेंटली जो बिफोर जॉय के जो अ, मतलब चल रहा है, वो व्हर्लपूल और बिल्कुल तेज हवाएं, मतलब जैसे वो चल रहा है, तो मुझे हमेशा से लगता था कि इसमें भी मतलब कुछ तो है, क्योंकि ये हमेशा से हम सुनते सुनते आए हैं कि नेचर का, लेकिन नेचर भी तो भगवान खुद बताते हैं गीता में कि ये मुझसे ही आया है। तो बिपरजॉय की जो तेज हवाएं चल रही थी, उसकी ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, मतलब वो एक्चुअली वैसी आवाज आ रही थी कल रात को, और 2-3 दिन से अभी भी ये मतलब चल रहा है। तो मैंने एक लेक्चर में ये सुना था कि प्रभु जी बोल रहे थे कि जो ये जब भगवान मध्यम मतलब साँस लेते हैं हमारे तरह, तब नॉर्मली हमारी जो हवाएँ चल रही होती हैं, वो भगवान की मतलब मर्सी है कि ना वो उस टाइम मध्यम चल रही होती है नॉर्मली, क्योंकि वो भगवान वैसे साँस ले रहे होते हैं। लेकिन जब भगवान ज़ोर से साँस लेते हैं, तब ये हवाएँ मतलब जो मतलब तूफ़ान वग़ैरह, ये भगवान की वैसी शक्ति है कि ये भगवान ज़ोर से जब हम जब साँस लेते हुए जब हाँफते हैं ना, तो वैसे तो ये प्रभु जी ने एक लेक्चर में बताया, एक बहुत सुंदर पॉइंट मुझे लगा, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। ये एकदम मुझे भी कल रात को ऐसे कान में ऐसे आवाज़ आ रही थी कि मतलब ऐसे लग रहा था भगवान बहुत ज़ोर से साँस ले रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये पॉइंट भी एक शेयर करूँ। तो और भी जैसे प्रभु जी ने कहा, गोपी मनोहर प्रभु जी ने, कि अगर किसी को वो ये राम भगवान की जो भी मतलब अगर उन्होंने सुना है तो 2-2 पॉइंट शेयर करें। तो मेरे पास थी एक पॉइंट, तो अगर आज्ञा होगी सब वरिष्ठों की और समय होगा तो मैं भी शेयर करूँगी। तब तक किसी और को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। या यू कैन कंटिन्यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सरोदे गिरधारी प्रभु, मुझे एक मैसेज देना था। गोविंद चरण जाते जाते आपका लेक्चर सुन रहा था, जब तक राम जी का विवाह होता है, तो मुझे पूछ रहा था आज क्या रामायण का राम जी का कुछ है क्या? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो प्रभु पहले रामायण की लीला है भागवतम में, तो बोला बहुत सुंदर है। मेरी तरफ से प्रभु जी को बोल देना कि ऐसे लग रहा है कि आज राम जी का जन्म है। बहुत सुंदर से उन्होंने पहले से बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर ऑल। आप जब भक्तों की कृपा से हम लोग माता जी सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। या कुंजेश्वरी माता जी, जी, माता जी, गोविंद चरण को स्पेशल मैसेज दीजिएगा कि सर्वदेव गिरधारी प्रभु को पॉइंट सब व्रजप्रिया माता जी ने दिए थे। हरे जी, जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी मैं मजाक कर रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर आज्ञा हो सबकी, तो
अगर सुनना चाहें तो वो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी को कोई पॉइंट और भी हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। Yeah, you can share, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैंने जब रामनवमी थी तो अ, इस्कॉन गुड़गांव के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं एस ग्रेस रामभद्र प्रभु, नाम भी उनका वैसा ही है। तो उनसे मतलब वो उनका लेक्चर चल रहा था उस टाइम, तो प्रभु जी ने ये बताया था कि जैसे जब ये शूर्पणखा आती है ना, तो वो राम मतलब रावण की वो बहन होती हैं। और उनका मतलब जब राम भगवान हम देखते हैं कि जितने भी भगवान के खुद के अवतार, भगवान के मतलब विस्तार अवतार, सारे ही डेफिनेटली भगवान हैं। तो वो और जब भगवान खुद इतने मतलब आकर्षक लोग बना मतलब जने बना सकते हैं, जीवात्माएं बना सकते हैं, तो वही भगवान खुद कितने सुंदर होंगे। तो शूर्पणखा जो है वो कहती, और उसको ऐसा वरदान होता है या उसको मतलब ये उसके भाई रावण की तरफ से होता है कि जिस पे तुम हाथ रखोगी ना, मैं तुम्हें वो पुरुष लाके दे दूंगा विवाह के लिए, या जो भी वो तुम्हारा हो जाएगा। वो एक प्रकार से इमोरालिटी की वो थी, जैसे आजकल हम देखते हैं जो भी मतलब कोई भी किसी के साथ भी। तो वो प्रभु जी समझा रहे थे कि ना वो राम भगवान को देख के और लक्ष्मण को देख के वो बिल्कुल मोहित हो जाती है, क्योंकि वो इतने सुंदर होते हैं, सुंदर पुरुष होते हैं कि वो मतलब लालायित हो जाती है। तो वो जाती है उनके पास और कहती है कि मतलब राम जी, मैं एक सुंदर स्त्री का वो रूप लेके आती है और वो मोहित करने की कोशिश करती है और कहती है मुझे आपसे विवाह करना है। तो राम भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तो मतलब विवाहित हूँ, तो एक काम करो, तुम मेरे भाई लक्ष्मण वो बैठा है वहां पे, उसके पास जाओ। तो वो जाती है लक्ष्मण के पास, तो वो कहते हैं प्रभु आपने मुझे फंसा दिया है यहाँ पे। तो बहुत फनी हिसाब से प्रभु जी बताते हैं कि सुंदर में बहुत सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि वो कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करिए, आप मेरे भाई राम के पास जाइए। फिर वो उनको वापस राम के पास भेजते हैं। तो राम भगवान फिर से कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि मैं मतलब विवाहित हूँ और छोटा भाई कुंवारा बैठा है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उन्हीं के पास जाइए। फिर वो वापस वहां जाती है। फिर तो प्रभु जी समझा रहे हैं कि ना ऐसे दोनों भाई एक दूसरे के पास उनको ऐसे डॉज बॉल की तरह भेजते रहते हैं। तो वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, तुम लोगों ने परेशान कर रखा है, दोनों भाइयों ने मुझे तंग कर रखा है, ये क्या है, इधर-उधर भेज रहे हो, मज़ाक है क्या ये वो। फिर उसका इतना गुस्सा हो जाता है, तो फिर वो मतलब लक्ष्मण जी को शायद आदेश देते हैं कि ना इसको घमंड आ गया अभी, और इसीलिए उनका शायद कहते हैं कि वो नाक जो कटा देती है वो, मतलब वो उनका आदेश होता है भगवान की तरफ से कि आप इनका इनका जो घमंड है अपनी सुंदरता को लेके, और ये जो कि इनको लगता है कि ना कोई भी इनको मिल सकता है, तो आप वो नाक इनकी काट दीजिए। और फिर वे रावण के पास रोती हुई जाती हैं कि आप कैसे भाई हो, आप मुझे आपने मुझे कहा था कि मैं किसी पुरुष पे भी हाथ रखूँ मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों तो मुझे मिल ही नहीं रहे। तो फिर रावण कहते हैं कि ये डेफ़िनेटली मतलब भगवान के ही मतलब ये कोई साधारण नहीं होंगे, और ये इसीलिए मतलब फिर वो पूरा ये जो है मतलब सीता मैया को या जो भी मतलब एक प्रतिशोध लेने की ठानते हैं, तो फिर हम जानते हैं क्या होता है। तो ये बस एक चीज़ मैंने सुनी थी तो शेयर किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस माताजी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर अपने रामायण सुनाई है, और आपका भाव इतना सहज और सरल था ना प्रभु जी। वो कहते हैं ना कि कोई उसको अलंकारिक रूप से प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत ही सुंदर वो जो आपका रामायण का जो भाव था, वो भाव सबके हृदय में है ना, सबके हृदय तक वो पहुंच गया। और आप इतना आप खुद ही उसमें क्या कहते हैं ना, तल्लीन हो गए थे। वो कहता है ना कि कोई कभी हम अपने ही मन से बात करते हैं, अपने आप से ही बोलते हैं, तो वो ऐसे ही लग रहा था ना कि आप अपने ही मन को बता रहे हैं वो सारी कहानियाँ, वो सारी स्टोरीज। इसलिए वो उसका कहते हैं ना, उसका रूप और खुल गया प्रभु जी। बहुत ही सुंदर। और ऐसे लगता है ना कि आप बहुत मिस युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे प्रभु जी आपके प्रीचिंग से। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। जय हो प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।